राजा भैया गिरफ्तार हुए। उसके बाद जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई तब तक तमाम दूसरे मामले इनके ऊपर चलते रहे, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह जी की सरकार 2003 के आखिर में आई, माननीय मुलायम सिंह जी ने शपथ ली और शपथ लेने के रिकॉर्ड 25 मिनट के भीतर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, तमाम संगीन आरोप सरकार ने वापस ले लिए और उन्हें खाद्य और रसद मंत्री बना दिया गया, खाद्य आपूर्ति और रसद मंत्री। क्यों भाई? ऐसे कौन से नगीने हैं राजा भैया? ऐसे कौन से कोहिनूर उनके सर पे मढ़ा हुआ है? डॉक्टर पूर्णमासी, मेरा सवाल आपसे है। जी देखिए, ऐसा है, ये कुछ बातें ऐसी हैं कि कुछ विरोधियों की साजिश चल रही है। और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कुछ ऐसे विरोधी हैं जो उसको पचा नहीं पाते हैं। अच्छा। और उस समय राजा भैया के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था। अच्छा, राजा भैया संत महात्मा हैं। देखिए, संत महात्मा तालाब नहीं से है, नरकंकाल बरामद होता है। जो अधिकारी छापा मारता है उसके ऊपर आप ट्रक चढ़वा के संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। उस समय उनके साथ बहुत साजिशें हुई थी और इसलिए मुलायम सिंह ने उनको ये किया था। दूसरी बात यह है कि आज जो ये सवाल किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में गुंडे लोग हैं, तो ये सत्य से परे है। नहीं, रामराज है। कुछ लोग ऐसे हैं। भाई साहब, मैं दुरुस्त करता हूं अपने आप को। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मैंने कहा गुंडा राज है। साहब, प्रदेश में तो राम राज्य है। खुश? देखिए, खुश? अब आप खुश हैं? देखिए, कौन सा चश्मा आप समाजवादी लोग अपने आंखों पे लगाए हैं भाई? नहीं, देखिए, सुनिए, देखिए, ये जो भी घटना हुआ और इस पर जो अखिलेश यादव कहते हैं, अखिलेश यादव सदन में कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में 9 महीनों में 27 सांप्रदायिक दंगे हुए। आप कहते हैं साजिश है। अरे सरकार आपकी है, सुनिए, आप साजिशकर्ताओं को पकड़ के सामने क्यों नहीं लेके आते? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये तो कुछ लोगों की साजिशें हैं। अखिलेश यादव की साजिश है क्या ये? की साजिश नहीं, ये साजिश किसकी है? अखिलेश यादव की साजिश है जो सदन के भीतर 27 दंगों की बात स्वीकारते हैं। देखिए, ऐसा है, ये कांग्रेस, भाजपा और बसपा के लोग गजब बात कह रहे हैं मिल करके और सरकार के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। नहीं, आपका ये तर्क मैं सिरे से खारिज करता हूं। ये तर्क नहीं, कुतर्क है। ये रिकॉर्डेड टीवी बयान जैसा लगता है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, सही कह रहा हूं मैं? देखिए, मुझे लगता है इस जो घटनाक्रम घटा उसको 2-3 टिप्पणियां उस पर बहुत क्षुब्ध मन से करने की मेरी इच्छा है। एक बात, उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा, हमारे मित्र योगी जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि मायावती को छोड़ दें तो कोई भी मुख्यमंत्री राजा भैया के सामने खड़ा ही नहीं हो पाया। योगी आदित्यनाथ जी को स्मरण होगा, कल्याण सिंह ने वहां जाकर एक चुनावी सभा की थी। उस वक्त कल्याण सिंह देश के बड़े नेता थे, प्रदेश के नहीं। तो कल्याण सिंह ने ये फ्रेज दिया था, अतुल, जो अभी आपने इस्तेमाल किया कि कुंडा का गुंडा, ये कल्याण सिंह का दिया हुआ फ्रेज है। लेकिन उसी कल्याण सिंह की हुकूमत में राजा भैया मंत्री हुए। उन्हीं राजनाथ सिंह का स्नेह राजा भैया को मिला। मुलायम सिंह जी का तो स्नेह, दुलार, सम्मान सब कुछ मिला। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह मिलने गए थे जब ये जेल में थे, रघुराज प्रताप, तो नारा लगा था जेल में, योगी जी को याद होगा, इनका सूचना तंत्र भी मजबूत है। नारा लगा था कि जेल के फाटक टूटेंगे, राजा भैया छूटेंगे। तब क्षत्रिय स्वाभिमान का प्रतीक बना के राजा भैया को खड़ा कर दिया। शरीके जुर्म बहुत लोग हैं, राजा भैया एक दिन में राजा भैया नहीं बना। ये सियासत के लोग हैं जिन्होंने घुटने टेके बेटी के महल में जाकर। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, कभी कल्याण सिंह के शासन की तारीफ करता हूं, कभी मायावती के शासन की तारीफ करता हूं। वो महिला थी जिसने दिखा दिया कि पिछले 25 वर्ष में अगर कोई पुरुष मुख्यमंत्री हुआ तो मायावती हुई, बाकी कोई पुरुष मुख्यमंत्री नहीं हुआ। ये बात मैं पूरे होशोहवास में कह रहा हूं। मेरे ऊपर कोई आरोप लगाए कि मैं बसपा का पक्ष ले रहा हूं, मुझे स्वीकार, मैं सच बोलता हूं और सच के साथ खड़ा होता हूं। एक ही पुरुष हुआ जैसा एक विदेशी इतिहासकार ने इंदिरा जी के लिए कहा था एक दौर में कि हिंदुस्तान में अगर कोई एक पुरुष राजनीति कर रहा है तो वो इंदिरा गांधी है, बाकी कोई पुरुष राजनीति नहीं कर रहा। मायावती ने दिखाया, बेटी का 600 एकड़ का तालाब अंबेडकर पक्षी विहार में तब्दील कर दिया था।
ये रघुराज प्रताप और इनके पिता उदय प्रताप दोनों को पोटा लगाकर अंदर कर दिया। ये एक दिन की घटना। और जिन लोगों ने कुंडा को देखा है, अखिलेश जी ने देखा है, योगी जी तो पूरा प्रदेश ही नापे हैं, पूरनमासी जी का मुझे पता नहीं। जिन लोगों ने कुंडा को देखा है वो जानते हैं कुंडा में अगर एक हुकूमत चलती है तो वो है रघुराज प्रताप। कोई पुलिस नहीं, कोई कलेक्टर नहीं, कोई लेखपाल नहीं, कोई कप्तान नहीं उस इलाके में। और आलम ये ऐसे ऐसे अतुल, ऐसे ऐसे बड़े राजनेता, मैं नाम नहीं लूंगा, जो 9 बार के विधायक जी, वो डरते हैं राजा भैया का नाम लेने से। आतंक की पराकाष्ठा देखिए आप। 9 बार के विधायक डरते हैं उस इलाके में राजा भैया का नाम। आप उनसे पूछ के देख लीजिए, 100 सवाल करिएगा, रघुराज प्रताप का नाम मुंह से नहीं लेंगे। बहुत अमेरिका की घटना पर पूरा विवरण देंगे, पूरी प्रतिक्रिया दे देंगे, लेकिन कुंडा पर मौन हो जाएंगे। ये आतंक है। ये जो बेबा कह रही है बच्ची, इसकी बात तो मुझे कल ही सच लगी थी, आज तो छोड़िए। जिन लोगों ने कुंडा देखा है वो जानते हैं कुंडा में आतंक क्या है। वहां कोई अदालत काम नहीं करती, वहां राजा भैया की अदालत लगती है। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा था कि तालाब में घड़ियाल है, जो आदमी फैसले का उल्लंघन करता है उसको फेंक दिया जाता है। बाद में रघुराज प्रताप ने उसका खंडन किया, कहा ये मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं मेरे खिलाफ। लेकिन ये मामला था, नरकंकाल मिला था। ये आदिम युग, ये जंगल राज, ये जंगल का युग। और आज जैसा मैंने सुबह कहा था और कल रात को भी मैंने कहा था, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता मेरे साथ थे इसी हमारे चैनल पर, मैंने उनसे कहा था कि आपको शिकायत रहती है कि अमिताभ अग्निहोत्री अखिलेश यादव की सरकार के पक्ष में कभी अच्छी बात नहीं कहते। मैंने कहा जाओ, आज 100 में से 100 नंबर देता हूं आधे इम्तिहान में, लेकिन आधा इम्तिहान तब पूरा होगा जब रघुराज प्रताप मंत्री नहीं रहेंगे। उसमें भी 100 नंबर देता हूं अखिलेश को, लेकिन अखिलेश यादव अभी परीक्षा बाकी है। 45 मुकदमे दर्ज हुए छोटे बड़े मिलाकर रघुराज प्रताप के खिलाफ, गवाह मर गए, अदालत में नहीं पहुंचे, अखिलेश फाइलें पलट गई। सवाल है कि क्या राजा भैया के खिलाफ निष्पक्ष जांच होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर जांच निष्पक्ष नहीं हुई, वो उन्हीं तरह के मुकदमों का शिकार हो गई जैसे राजा भैया के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, गवाहों के मर जाने से फाइलें गायब हो गई, साक्ष्य मिट गए। इसलिए मैं कहता हूं कि आज कसौटी पर इकबाल है। और एक बात मैंने कल भी कही थी, कल जब हमारे एंकर ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा था कि मुलायम सिंह जी के लिए जीवन की सबसे बड़ी दुविधा की घड़ी है। जो शहीद हुआ है नौजवान, उसका नाम जियाउल हक है। मुलायम सिंह जी के लिए दुविधा की घड़ी है। ये फांस निकाले नहीं निकलेगी सहजता से। ठीक बात है। और ये अभी 3 रोज पहले आपने अल्पसंख्यक सम्मेलन किया था जिसमें मुकुट पहना था और कहा था कि अल्पसंख्यकों की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर दूंगा। अब वक्त आ गया कुर्बानी का, दीजिए कुर्बानी। इसलिए राजा भैया पदच्युत हुए हैं, इसलिए 120 में नेम्ड हुए हैं। 2014 दूर नहीं। ये अगर भाव है, आजम खान की मैं तारीफ करूंगा। आजम खान की 2 बातें मुझे अच्छी लगी। योगी जी, 2 बातें मुझे अच्छी लगी। उस व्यक्ति ने कहा कि जो पुलिस वाले थे 10 लोग उसके साथ, जियाउल हक के साथ, वो या तो कायर थे या षड्यंत्र का हिस्सा थे। दोनों आधार पर जेल भेजो उनको। और दूसरी बात जो अखिलेश जी के मंत्रिमंडल के नंबर 2 हैसियत के मंत्री ने कहा, आजम ने, उन्होंने कहा है लखनऊ में कि बलीपुर के इस कांड ने हमको मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। ठीक बात है। ये प्रतिक्रिया है ईमानदारी भरी। मुंह दिखाने लायक नहीं रही सरकार, हुकूमत मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और जवाब दे मुख्यमंत्री। आज क्या कहा राजा भैया ने? राजा भैया ने कहा कि 9:30 तक डीजीपी उत्तर प्रदेश, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश को घटना की जानकारी नहीं थी। और ये मुख्यमंत्री से पता चला। इसका खंडन होना चाहिए था। नहीं हुआ। और अगर ये सच है तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी को विदा करिए। इतनी बड़ी घटना घट जाए, इतना बड़ा अधिकारी शहीद हो जाए और तंत्र को जानकारी नहीं हो। जी अखिलेश जी, सवाल मेरा यही है कि क्या समाजवादी पार्टी गुंडों को बचा रही है? और अगर गुंडों से इतना ही प्रेम है तो भैया डीपी यादव साहब की खता क्या थी?
वो तो यादव भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेहद ईमानदार व्यक्ति संत हैं, कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में उनका अच्छा खासा सिक्का चलता है। तो अखिलेश जी क्या उनसे व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं? एक से बढ़कर एक नगीने हैं, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, भूमाफिया हैं, चोरी छिनैती डकैती में पकड़े जाने वाले लोग हैं। वो तो अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। तो यूपी में है दम, चूंकि जुर्म है यहां कम। जब आस्तीन में सांपों की तरह आप ऐसे नगीनों को छिपाए बैठे हैं तो जुर्म कम कैसे होगा अखिलेश जी? योगी जी यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आए और उस पार्टी से कोई उम्मीद करे कि शांतिपूर्ण ढंग से उसका शासन चले, मुझे लगता है कि मूर्खतापूर्ण सोच होगी। हम लोग जब सरकार आई थी तभी से हम लोगों ने कह दिया, क्योंकि वहां जिस प्रकार के लोग जमाए हुए हैं और जिस प्रकार के तत्वों को महिमामंडित किया गया था, तो वहां पे सब चीजें होनी है। नेशनल क्राइम ब्यूरो वो किसी पार्टी का नहीं है या किसी सरकार का नहीं है। वो जो आंकड़े दिया है यूपी के बारे में वैसे नहीं दे दिया। दूसरा, पुलिस के राजनीतिकरण का ही परिणाम है कि आज जो राजा भैया कहते हैं कि इतने बजे तक डीजीपी को और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मालूम था कि वहां इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है। बहुत गंभीर मामला है। आखिर डीजीपी को जवाबदेह कौन बनाएगा? हाँ। वहां के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कौन जवाबदेह बनाएगा? मेरे आज एक घटना और है। अंबेडकर नगर में टांडा के अंदर एक हिंदू नेता की हत्या हुई है कल रात्रि को। समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक का उसमें उसकी भूमिका संदिग्ध आ रही है। वहां हजारों लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और दोपहर में इस मामले में मैं स्वयं जानकारी लेने का प्रयास किया। वहां स्थानीय अधिकारियों से एसपी का फोन स्विच ऑफ, डीआईजी का फोन स्विच ऑफ। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक तरफ दंगा हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, और पुलिस के अधिकारी अपना ऑफ करके मस्त हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है। जी, उनको चिंता नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, नरेश अग्रवाल साहब राज्यसभा के सांसद हैं, उनका आज ये बयान आया कि साहब सीबीआई जांच नहीं दी जा सकती, नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठ जाएगी। कितना शर्मनाक बयान, कितना बचकाना बयान। अखिलेश जी, नहीं, ये तो दर्शाता जैसे ये ड्राइविंग सीट पे खुद बैठना चाहते हो। क्यों भैया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां क्या पॉलिटिकल लोग जांच करते हैं क्या? ऐसी सोच कैसे आपको आ गई? नरेश अग्रवाल जी मेरे मित्र हैं। नहीं, वो मुलायम सिंह जी, नहीं, मुलायम सिंह जी के अनुभवों से सीखा होगा उन्होंने। अब जैसे भी सीखा हो, लेकिन ये कह देना है कि अगर दिल्ली की जांच एजेंसी जांच करेगी तो कांग्रेस ड्राइविंग सीट पे आ जाएगी, तो इसका निहितार्थ तो यही निकला कि अगर यूपी की जांच एजेंसी जांच करेगी तो अखिलेश यादव जी जांच एजेंसी। बिल्कुल ठीक है। ऐसी जांच एजेंसियों पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? हम देखिए, कई पहलू इसमें जो आए जिसको अलार्मिंग बेल आप कह सकते हैं, वो है एक। दूसरी है ये कि एक अधिकारी सूचना पा करके घटनास्थल पे जाता है, होनहार नौजवान अधिकारी, उसके ऊपर हमला होता है, वो मारा जाता है। उसके साथ की जो कुमुक थी, जो उसके खुद के अपने सिक्योरिटी गार्ड थे, सारे लोग थे, ये सब भाग जाते हैं। 3 घंटे तक उसके पास नहीं जाते। कोतवाल सर्वेश मिश्रा की भूमिका भी संदिग्ध है सब। तो ये जो पुलिस वालों का जिनकी ड्यूटी है अपने साथ साथ, अपने अधिकारी के साथ साथ लोगों की हिफाजत की, वो प्रशासन क्यों इतने देर तक मूक दर्शक बना रहा है? ठीक क्या है, खौफ था? ठीक है। डॉक्टर पूर्णमासी, डॉक्टर पूर्णमासी, तो एक बात मैं को फिर पूर्णमासी जी के पास जाए, तब वो सरकार की ओर से जवाब दे। जी, कल रात को 10:30 बजे हमने कहा, इस चैनल पर समाजवादी पार्टी के नेता लोग भी साथ में थे, कि अपराधी जब मिलेंगे तब मिलेंगे, राजा भैया की गिरफ्तारी होगी तब होगी, पहले उन 10 पुलिस वालों को बंद करके अंदर करो जो भाग गए। उनको बंद करने में क्या समस्या थी? मेरी जानकारी है अखिलेश प्रताप जी, मेरी जानकारी है कुंडा के कोतवाल सर्वेश मिश्रा समेत उन सिपाही और दरोगाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था वहां के गुंडों के सामने। या यूं कहें, ऊपर कर या यूं कहें कि वो उनकी मिली भगत थी और अपने डीएसपी साहब को अकेले जान के खतरा देखकर
वो वहां से सिर पर पैर रख के भाग गए। आज सदन में ये बात उठी थी और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने आजम खान साहब से और सीएम साहब से इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर पुलिस फोर्स का आदमी अपने ऑफिसर्स के लिए